फैक्टोरियल एनालिसिस का एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज कॉल्ड रिमान स्टेजेस इंटीग्रल्स। अगर रिमान इंटीग्रल्स आते हैं तो समझो रिमान स्टेजेस इंटीग्रल्स भी आते हैं। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस इज डिफरेंट। और वो सारी चीजें जो रिमान इंटीग्रल्स में की थी, वो कॉशी थ्योरम, वो सब कुछ, वो सारे इनइक्वालिटीज के डिफरेंस, वो सब कुछ मतलब प्रॉपर्टीज तक सारी रिमान इंटीग्रल्स की, सारा कुछ इनमें और उनमें सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको दिखाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट और लास्ट वीडियो रहेगा ऑन मास्टर जिस इंटीग्रल्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स वेरी अनफेयर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इससे मेरे अंदर काफी एनर्जी बढ़ेगी ताकि मैं आपको कुछ नया बताने के लिए कोशिश करूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ, आगे नेक्स्ट स्लाइड। चलो ठीक है, अभी देखो बहुत गौर से देखना। पहले मैं ग्राफिकली एक चीज दिखाऊंगी जो कि बुक में नहीं है, लेकिन मैं चीज दिखाना चाहती हूँ। अगर वहां पहुंचो ना तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ, पहले इसी को ले लो, इधर आ जाओ, तो गौर से देखना। से वेनिशिंग पेन लिया हुआ मैंने अभी तक। एक सेकेंड, जल्दी से मैं, अगर आप पूरा पढ़ ले। ये क्या है हमारे पास? एक ये, राइट। सो अब देखो, ये था। मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लेती हूँ। लेट्स से मैंने फंक्शन लिया है, ये मेरा ए से बी तक। सो यहाँ पे मैं ले लूँ, अगर ठीक है, ये ए से बी तक इंटरवल है और ये एफ ऑफ फंक्शन जो है ना। और अगर मैं जरा इस पर ड्रॉ कर दूं जल्दी से, ये देखो पार्टीशन बना रही हूँ। और अगर मैं इस पर जरा रेक्टेंगुलर्स बनाऊं जल्दी से, और ये लो, ये हमारे पास आ गई। और ये लो, और यहाँ से सॉरी, बस बैठ जाएंगे ये लो। मैं जरा लोअर ट्रायंगल्स बना रही हूँ। इंस्क्राइब ट्रायंगल्स आ गई हैं, और अब जल्दी से बना लेती हूँ मैं अपना सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल्स, राइट। तो यार ये ऐसे आते ही नहीं है कर्व के अंदर ही है। हमने करना क्या था, अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँ ना, इनका एरिया, तो मैं ऑटोमेटिकली एरिया अंडर द ग्राफ जब फाइंड करूंगी ना, तो वो फाइंड करने के बाद मेरा क्या बनेगा, रिमान इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फंक्शन जो था वो क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल। तो ऐसे फाइंड करते थे यार। और लोअर रिमान सम, अपर रिमान सम, लोअर रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान इंटीग्रल। और ये ग्राफिकली ऐसे काम चलता था, राइट। ग्राफिकली मैं लिख देती हूँ, विच इज कॉल्ड, चलो भारी पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, ग्राफिकली ऐसे कहानी चलती थी। ये रिमान इंटीग्रेबल्स थे। चलो ठीक है यार, देखो अच्छे से साफ लिख लेते हैं। रिमान इंटीग्रल्स है, देखो किस तरह, ये रिमान है। अब देखो रिमान स्टेलजीज में क्या होगा, देखो गौर से देखना रिमान स्टेलजीज में क्या होगा। इसको यहाँ से हटाएंगे, देखो रिमान स्टेलजीज में क्या होगा। जो भी रिमान स्टेलजीज का स्पेलिंग है, ठीक है। अब देखो गौर गौर से, अगेन एक ग्राफ लेंगे। ठीक है, मेरे पहले तो पेन हल्का करूंगी ना। अगेन गौर से देखना, ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं ग्राफिकली दिखाना चाहती हूँ बस एक फील देने के लिए। ये देखो, ये ए से बी है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, अगेन अगेन बिल्कुल सेम रहेगा, बात बिल्कुल सेम रहेगी। अब मैं, ठीक है, बल्कि मैं इधर समझाती हूँ। ये देखो, मैं अगर ना एक ग्राफ ड्रॉ करके इसी में थोड़ी चेंजिंग करके दिखाती हूँ। एक सेकंड रुको, इधर देखो, मैं इसमें एक चेंजिंग करने लगी जो सामने तस्वीर बनी हुई है। इधर देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक चीज नहीं आ जाती है कि इसमें ना एक मोनोटोनिक फंक्शन आता है। मोनोटोनिक नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन आता है। लेट्स से इस किस्म का होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है। इसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन को अल्फा कहा जाता है, राइट। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं ना, खैर से अपना एरिया फाइंड करते हैं, मतलब याद रखना इसमें क्या होगा, अपर रमानसम फंक्शन पार्टीशन, और ये अल्फा जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये इक्वल होता है रेंज समेशन एज इट इज आएगा एन, कैपिटल एम क्या होगा, सुप्रीमम है या मैक्सिमम वैल्यू है के एच सब इंटरवल की, और साथ अल्फा के आ जाएगा। अल्फा के आ जाएगा, डेल अल्फा के आएगा। ठीक है, डेल अल्फा के आएगा, डेल अल्फा के।
क्योंकि अब जो पहले क्या था हम लोग ना कि ये स्केयर सब इंटरवल था, ये के -1 और ये के, तो हम क्या करते थे डेल एक्स के लिखते थे रिमान इंटीग्रल्स में। लेकिन अब जो हम एरिया फाइंड करेंगे ना रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स में, रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स में, वो हम लोग ना इसके ऊपर वाला एरिया फाइंड करेंगे, ये वाला एरिया नहीं फाइंड करेंगे रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स में। रिमान इंटीग्रल्स में हम पूरा एरिया फाइंड करते थे, लेकिन अब रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स में जो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हम लेंगे उससे ऊपर का एरिया सारा फाइंड करेंगे। ठीक है, आई होप कुछ समझ आई हो, नहीं समझ आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है, बट मैंने आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश की कि रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो उधर से कहानी शुरू करते हैं। ये देखो अब गौर से सुनना, देखो 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 बहुत गौर से देखना। वो ये है कि अगेन हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि बाउंडेड इंटरवल पर बिलोंग करता है। ठीक है, और उस फंक्शन जो बाउंडेड इंटरवल है ना उस पे पार्टीशंस भी बनते हैं, पी बिलोंग्स टू ए बी, अगेन वही पुरानी बातें, पार्टीशंस भी बन रही हैं। ठीक है, और इसी क्लोज इंटरवल पर ना जो ए बी है, इसी क्लोज इंटरवल पर एक और फंक्शन भी डिफाइन है। एक फंक्शन तो ये अल्फा एफ डिफाइन है ना, एक और फंक्शन भी डिफाइन, ये फंक्शन एफ डिफाइन है, एक और फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन जिस पे डिफाइन है इस क्लोज इंटरवल वो अल्फा है। अल्फा जो है ना जो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में मेरी टीचर ने फरमाया था कि ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट्स डालते जाओ और आउटपुट जितने इनपुट बढ़ती जाए तो आउटपुट भी बढ़ती जाए। ठीक है, ऐसे कोई ऐसा फंक्शन जो ग्राफ बढ़ता जाए, ऐसा ऐसा फंक्शन, राइट, ये सारे मोनोटोनिक फंक्शन के ग्राफ है। बात समझ आई, मोनोटोनिकली फंक्शन हो जाए, वो मोनोटोनिकली फंक्शन भी डिफाइन हो। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो, और याद रखना इसी तरह लिखा जाए और हम लोग ना उसके अंदर डेल एक्स के ले लें, तो भाई ये डेल अल्फा के जो है वो इक्वल किसके है, यकीन करो किसके है, कि अल्फा एक्स के माइनस अल्फा एक्स के -1। हुआ क्या, हुआ क्या, अगर गौर से देखो एक्स के -1 पहले क्या था, डेल एक्स के रिमान इंटीग्रल्स में, रिमान इंटीग्रल्स में, ये रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स है। मैंने कहा पहले लिख दूं, बच्चों ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने कहा साथ साथ दिखना है, मैं दोनों का थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि डिफरेंशिएट करना आपको जरूर सिखाऊंगी। रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल, तो ये देखो यहाँ पर रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल क्या था, एक्स के माइनस 1 लेंथ ऑफ द इंटरवल ये थी, लेकिन अब लेंथ ऑफ द इंटरवल ऐसे आएगी। क्यों ऐसे आएगी, बिकॉज हम इसके ऊपर का ग्राफ, मुझे याद है मैंने जब थोड़ी देर बाद डायग्राम ड्रॉ की तो मैंने इसके ऊपर दिखाया, तो ऐसे ऐसे करके मैंने कहा ये ऊपर वाला एरिया करेंगे। तो यहाँ पे अगर के एच सब इंटरवल है तो ये देखो अल्फा माइनस नहीं हो रहा है एक्स के -1 से, और यहाँ पे अल्फा माइनस नहीं होगा एक्स के से, इस ये फंक्शन ही ना है, समझ आई, और ये फंक्शन का ही ऊपर ग्राफ है जिसको हम फाइंड करें, दैट इज वाई। आई होप कि तुम्हें फील आ गई हो कि हमने करना क्या रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल में। तो ये रिमान इंटीग्रल था, ये मान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स था, बात समझ आई। तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, और जो हमारे पास लेंथ ऑफ द सब इंटरवल थी हमने इस तरीके से फाइंड करनी थी। और अब हम आगाज करते हैं रिमान स्टेल्जियस अपर रिमान स्टेल्जियस निकालने के लिए, अपर रिमान स्टेल्जियस सम और वो बाकी सब कुछ निकालते हैं जो हमने पहले फाइंड किया था। आगे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अगोइन आगे जल्दी से फिर पहले मैं लिख लूंगी नंबर 1 इज, तो मैं पहले नंबर 1 डाल देती हूँ, मोटा मोटा करके सब चीजें कराती हूँ, 1 मिनट, पेन थोड़ा मोटा करेंगे, यहाँ से आ जाऊँ। नंबर 1 है अपर रिमान स्टेल्जियस सम, अपर रिमान स्टेल्जियस सम, सुनो अपर रिमान स्टेल्जियस सम क्या है। अपर रिमान स्टेल्जियस सम इस तरीके से लिखा जाएगा, गौर से देखो किस तरह। अपर रिमान स्टेल्जियस सम इस तरह लिखा जाएगा कि अपर कैपिटल एस फंक्शन एफ एज इट इज, पार्टीशन पी एज इट इज बनेगी, और साथ अब क्या चीज आई है, नई चीज क्या है, ये अल्फा फंक्शन विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये इक्वल किसके है, समीशन साइन एज इट इज, और कहानी 1 से n तक थी। और अगेन कैपिटल M जो है वो सुप्रीमम है या मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, के सब इंटरवल के लिए, जिसके हम ये लिख रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा डेल अल्फा के। ये हमारे पास क्या है, अपर रिमान अपर रिमान स्टेल्जियस सम। अब आ जाओ लोअर रिमान स्टेल्जियस सम, वही बात है, कोई नई चीज नहीं लिखने लगी। लोअर लोअर रिमान स्टेल्जियस सम लिखो, लोअर रिमान स्टेल्जियस सम किस तरह बनेगा, डिफरेंस फील करते जाना। तो स्मॉल एफ, एफ एज इट इज, पी एज इट इज, अल्फा एज इट इज, अल्फा इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, समीशन साइन की कहानी एज इट इज रहेगी,
स्मॉल m इज दी सुप्रीम इन्फीमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट k एट सब इंटरवल, तो ये डेल x के ऐसे ही है। बात समझ आ गई? ठीक है। और यहाँ पे एक चीज की कहानी डाल दूं, एक इंडिकेटर दे जाऊं कि ये जो m की है ना, ये सुप्रीमम है हमारे पास, सुप्रीमम है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, सुप्रीमम है हमारे पास फंक्शन f ऑफ x का, जो कि डिफाइंड है, x डिफाइंड है, हम k सब इंटरवल की बात करें तो k-1 इस सब इंटरवल का सुप्रीमम है कैपिटल M। और जो स्मॉल m है ना, वो इन्फीमम है, वो इन्फीमम है k सब इंटरवल। जो फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड है किससे, k-1 लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन x के। आई बात समझ, फील आ गई होगी, आई हो, बात समझ आई? ठीक है। तो अपर मान सम, अपर मान स्टेलजियस सम, लोअर मान स्टेलजियस सम तो लिख लिए। अब आ जाओ अपर मान स्टेलजियस इंटीग्रल और लोअर मान स्टेलजियस इंटीग्रल लिखते हैं। तो ठीक है, जल्दी से आ जाओ। नंबर 3, कैपिटल मोटा पेन आ गया अगेन वापस, तो 3 तो आएगा अपर रिमान स्टेलजियस इंटीग्रल। सुनो भी, ये किस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, देखो थोड़ा डिफरेंस आने लगा, गौर से देखना, अब गौर से देखना। तो ये है कि देखो, अल्फा कैपिटल ऊपर आएगा, एफ जो कि इक्वल है, अब याद रखना, रिमान यहाँ पे डेल अल्फा आएगा, डेल अल्फा। यहाँ जो फंक्शन है ना, जो हमारे पास पहले ये था ना रिमान इंटीग्रल में, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो फंक्शन एक्स का था, अब अल्फा का है, क्योंकि अल्फा वो फंक्शन है, वो खैर से मोनोटोनिक का फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया है उस क्लोज इंटरवल पर, दैट इज वाई। अब ये डिफरेंस है, राइट? समझ आ गई डिफरेंस क्या है? मास टेलजी से इंटीग्रल में देख लो किस तरह लिखा जा रहा है, राइट? सो आओ वापस। और अगेन इसको मैं, इसको इस तरह भी ये ऐसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स ले लूँ तो ये पास, बल्कि मैं इसका कैपिटल सामने सामने लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी, ठीक है, डी एफ ऐसे ही और एक्स ऐसे। आगे बात समझिए, इस तरीके से लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने जैसा, एक्स को भी ऐसे लिखते थे ना, एफ ए ये, तो मैं खाली ऐसे भी लिख देती होती थी पहले, याद है आपको किसी को? फिर माँ इंटीग्रल्स में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये चीज नहीं है, वो और से देखना, ये चीज नहीं है, राइट? अब मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगी, जो रीमान इंटीग्रल से भी करके दिखाऊंगी, रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल से भी, तुम्हें समझ जाएगी डिफरेंस की, राइट? टेंशन नहीं लेनी। ये आ गया, और ये इक्वल किसका था याद है, ये क्या चीज है, ये हमारे पास है अपर रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल, तो ये किसके इक्वल था, ये इन्फीमम था, किसका, किसका इन्फीमम था याद करके बताना, ये इन्फीमम था अपर रीमान स्टेलजियस सम का, तो ये अपर रीमान स्टेलजियस सम का इंटीग्रल है। और फॉर एवरी पी जो है वो हर पार्टीशन के लिए जो पी से बिलोंग करता है। बात समझ आई? ये इन्फीमम है, डेफिनेशन वही है परिमाण इंटीग्रल की, लेकिन इस बार क्या चीज चेंज हुई है, ये चीज चेंज हुई है। बात समझ आई? आज अब दूसरी चीज करते हैं विच इज कॉल्ड, क्या थी, क्वेश्चन नंबर 4 इज लोअर रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल। अब सुनो, लोअर रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल हमसे क्या कह रहा है, लोअर रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल, पहले तो इसकी थिकनेस कम करेंगे, हाँ जी, ठीक है, तो अगेन बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, ए के ऊपर बार आएगा, और ये लो एफ ऑफ एक्स डी अल्फा इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, और यहाँ पे एक्स आ गया विच इज इक्वल टू ए के ऊपर बार बी एफ डेल डी अल्फा आएगा विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ किसका, सुप्रीमम है लोअर मान स्टेलजियस इंटीग्रल का, फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए टू बी। बात समझ आ गई? आगे फीली क्या है सब कुछ, ठीक है। और अब आखिरी बात सुनो, उसके बाद वो सारे रिजल्ट जो पहले प्रूफ किए थे वो दोबारा उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो नंबर 5वीं बात जो हमने करनी है यहाँ से, 5वीं बात ये है, कंडीशन क्या थी इंटीग्रेबिलिटी की। तो सुनो, फिर ये इस तरह लिखा जा रही है कि टेंशन होगी, अब तो अच्छा लिखा गया, ठीक है। अब सुनो क्या कंडीशन थी, कंडीशन फॉर स्टेलजियस इंटीग्रेबल या फिर रिमान स्टेलजियस, इसको स्टेलजियस भी कहा जाता है वैसे, रिमान स्टेलजियस इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल,
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो सुनो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये है कि जब लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो जाए अपर मान स्टेजियस इंटीग्रल के, और इन दोनों की कॉमन वैल्यू ये है ए से पी एफ डी एफ। ये वो कंडीशन है, ये वो बात है जो अपर मान इंटीग्रल और लोअर मान इंटीग्रल, जब वो अपर मान स्टेजियस इंटीग्रल लोअर मान स्टेजियस इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो स्टेजियस या फिर मान स्टेजियस इंटीग्रेबल हो जाता है उस क्लोज इंटरवल ए और बी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बात तो समझ आई होगी आई होप। कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जैसे चाहो पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स के हर कमेंट को मैं जरूर पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज जरूर पूछना, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफी एनर्जी मिलती है, राइट। चलो ठीक है। एक बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी और मैं अभी बताना चाहती हूँ, हमने जब याद है वो वीडियो नंबर आई गेस, वो हमने ट्रिक बताई थी किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर थ्योरम को। उसमें मैंने ना कुछ अहम बातें बताई थी। मैंने एक रिलेशनशिप लिखकर दिखाया था रीमान इंटीग्रल्स में, और मैं रिलेशन दोबारा लिखकर दिखाती हूँ, फिर मैं उसी रिलेशन को रीमान स्टेजियस इंटीग्रल्स में भी लिखकर दिखाऊँ। वो रिलेशनशिप जो मैं लिखकर दिखाया था वो ये था, ये पूरे के पूरे सेट का, पहले तो ये जरा पेन थिकनेस कम करेंगे, ठीक हो। क्या था वो रिलेशनशिप, सुनो। वो ये था कि पूरे के पूरे जो हमारे पास इंटरवल है उसका जो मिनिमम है या वो उसका इन्फिमम है, उसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ ऑफ द इंटरवल से, तो वो लेस देन है लोअर मान सम के, लोअर मान सम के। और लोअर मान सम छोटा है किसके, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। वो छोटा है लोअर मान इंटीग्रल से, ठीक है, छोटा है लोअर मान इंटीग्रल से। लोअर मान इंटीग्रल छोटा है अपर मान इंटीग्रल से, ठीक है। और जो अपर रीमान इंटीग्रल है ना, अपर रीमान इंटीग्रल वो छोटा है अपर रीमान सम से, अपर रीमान सम से। और अपर रीमान सम छोटा है, अपर रीमान सम छोटा है लोअर रीमान इंटीग्रल आना था यहाँ पे। अपर रीमान इंटीग्रल छोटा है पूरे के पूरे इंटरवल के मैक्सिमम से इनटू द लेंथ ऑफ द इंटरवल। बात समझते, ये वो रिलेशनशिप है जो मैंने लिखकर दिखाया था। आई होप कि तुम्हें याद हो, मुझे उम्मीद है कि यार इतनी बातें तो तुम स्किप नहीं कर रहे होगे, राइट। ये वाली बात मैंने इसे कहा था, ये समरी है, ये निचोड़ है, और ये पूरे के पूरे रीमान इंटीग्रल्स की कहानी है। रीमान इंटीग्रल की पूरी के पूरे रीमान इंटीग्रल्स की कहानी यही है। और मैं इसी इंटीग्रल, इसी सारे पूरे रिलेशन, ये रिलेशनशिप है, ये वो इनइक्वालिटी, मिक्स इनइक्वालिटी है जो अपर रीमान सम लोअर रीमान सम अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल सबको मिलाती है। ये वो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जल्दी से ना इसको लिख कर दिखाती हूँ रीमान सेल्सियस इंटीग्रल्स, राइट। तो अभी देखो किस तरह लिखूंगी मैं, देखो लिखकर दिखाती हूँ। पूरे के पूरे सेट का जो इन्फिमम है, सॉरी पूरे पूरे इंटरवल का जो इन्फिमम है इनटू द लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये लेस देन है, लेस देन है हमारे पास लोअर मान स्टिल्जियस सम के, और लोअर मान स्टिल्जियस सम लेस देन है लोअर मान स्टिल्जियस इंटीग्रल के। लोअर मान स्टिल्जियस इंटीग्रल लेस देन है अपर मान स्टिल्जियस इंटीग्रल के। अपर रीमान स्टेजियस इंटीग्रल लेस देन है अपर रीमान स्टेजियस सम के, और अपर रीमान स्टेजियस छोटा है पूरे के पूरे इंटरवल के जो मैक्सिमम है या सुप्रीमम के इन टू द लेंथ ऑफ द इंटरवल। ये लो, लिख लो नोट कॉपी में, लिख लो ये बातें आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ, दुनिया में शायद को बता दे। मतलब कि यार ये रीमान इंटीग्रल्स का निचोड़ है। रीमान इंटीग्रल्स के बारे में ये वाली जो दो बहुत अहम बातें हैं, प्लीज इसे अपने नोटबुक्स में लिख लो, क्योंकि ये निचोड़ है रीमान स्टेजियस इंटीग्रल्स। ये बहुत अहम बातें हैं। ये इन चारों टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है रीमान स्टेजियस इंटीग्रल्स में भी और रीमान इंटीग्रल्स में भी, ये वो उसका निचोड़ है। जल्दी से लिख लो, एकदम छापा मार लो। ये सारी चीजें ना, ये इनमें से कुछ मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं अगर आपको वेनिशिंग पेन दूं तो ऐसा होगा कुछ कुछ हमारे पास क्वेश्चंस में ये वाली चीज इनइक्वालिटी लगेगी, कुछ में ये इनइक्वालिटी लगेगी, या कुछ में इसको इसको और इसको उठा के दे देंगे, तो इन दी एंड होगा सिर्फ यही। तो ऐसे बीच में से इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है ना, हम अपनी मर्जी की चीजें बीच में से उठा सकते हैं, तो आपको उठा उठा के पूछेगा। अगर ये तुम्हें अच्छे से रिलेशन याद होगा, ये अच्छी सी चीजें बैठ जाएंगी जहन में, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी थ्योरम आए, आप कर सकते हो।
समझ सकते हो और उसे खुद भी मतलब अगर आपने एक दो तीन दफा थ्योरम को किया है और अगर वो पेपर में मतलब सोचने वाली बात है अगर भूल जाए तो फिर तब भी आपको कम से कम इस तरह की कॉन्सेप्चुअल बातें याद हो तो आप खुद से बात मतलब कुछ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स देकर खुद प्रूफ कर सकते हो। खुद तो नहीं प्रूफ करो मतलब कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो ना, कुछ ना लिखने से तो बेहतर ही है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपको इंशाल्लाह। राइट, तो ये हमने बात लिख ली है। अब आ जाओ एक और बात जो हम लिखते हैं, पार्टीशन वाली बातें कर लेते हैं। आ जाओ इसको हम हटा देते हैं, इस तरह करते हैं, क्यों हटाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 7 इंपॉर्टेंट बात। चलो वो वेनिशिंग पेन चल रहा है, सॉरी, सही पेन ले लेते हैं। आ जाओ नंबर 7 बात क्या है। आ जाओ अगर हमने वो रिफाइनमेंट और उन सब पे बात करनी है, जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पिंक ले रहे थे, ठीक है। याद, सपोज दैट हम जानते हैं कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए और बी और उस पर दो फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन एफ और एक अल्फा भी फंक्शन इसमें डिफाइन है। और ये जो अल्फा है ना, ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगली बात समझ, हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। सो ओके, तो अब क्या है कि अगर मैं दो पार्टीशन ले लूं, लेट से P1 और P2 ले लूं, ठीक है। मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ। मैंने P1 और P2 दो पार्टीशन ले लिए हैं अपने PAB, जितने पार्टीशन है उनमें से दो पार्टीशन ले लिए। और मैं लेट कर लेती हूँ ना कि जो P1 है ना, वो P2 जो है ना, वो P1 की रिफाइनमेंट है। P2 P1 की रिफाइनमेंट है। मैंने ना अपर रिमांड वो क्या है अपना रिमांड इंटीग्रल्स में एक रिलेशनशिप लिखा था, वो लिखकर दिखाती हूँ क्या था, अगर किसी को याद हो यहाँ पे। वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लिखकर दिखाती हूँ यहाँ पे कि ये जो पूरे के पूरे सेट का इंफिनिमम है इनटू लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू हमारे पास आया था लोअर मान इंटीग्रल ऑफ अपर मान इंटर, अच्छा ठीक है हाँ, ये था हाँ पी, अपर मान लोअर मान सम ऑफ P1, ये लेस देन था हमारे पास लोअर मान सम ऑफ P2, और ये छोटा था हमारे पास अपर मान सम ऑफ P2 के, और अपर मान सम ऑफ P2 छोटा था अपर मान सम ऑफ P1, और ये दोनों छोटे थे, सारा कुछ छोटा था, मैक्सिमम इंटू P-1। याद है किसी को ये चीज? मैं एक बार ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाती हूँ, किसी को याद है? लेक्चर नंबर 1 में बताया था ये बात, ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो ये क्या था, ये हमारे पास ए से बी पूरा का पूरा इंटरवल था, इसमें बहुत सारी पार्टीशन डिफाइन थी। मैंने ना उन पार्टीशन में से लेट से ये पी पार्टीशन ले ली, P1 पार्टीशन ये है, P1 पार्टीशन ये है। अब P1 पार्टीशन के अंदर ही मैंने P2 पार्टीशन ले ली, जो उसकी रिफाइनमेंट है उसके अंदर आएगा। अगर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स है P1 के अंदर, तो P2 के अंदर ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो मैक्सिमम एक होगा या एक से ज्यादा पॉइंट्स होंगे। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो P2 के पास ज्यादा पॉइंट्स है, P1 के पास कम पॉइंट्स है, तो P2 P1 की क्या है, रिफाइनमेंट है, आप देख पा रहे हो। तो अभी ये गौर से देखो क्या हुआ है, गौर से देखना, बहुत गौर से देखने की बात है। ये पूरे के पूरे सेट का जो क्लोज इंटरवल है उसका इन्फिमम है, ये पूरे के पूरे जो क्लोज इंटरवल है उसका मैक्सिमम है। और ये हमारे पास लोअर रिमान सम है, लोअर रिमान सम ऑफ P1, और ये हमारे पास अपर रिमान सम, अपर रिमान सम ऑफ P1। और ये देखो गौर से, ये हमारे पास अपर लोअर रिमान सम है हमारे पास P2 का, और ये हमारे पास अपर रिमान सम है P2 का। और ये आप जानते हो रियल नंबर लाइन पे जो चीज आगे होती है वह बड़ी होती है। ये देखो, ये छोटा है क्योंकि पीछे है रियल नंबर लाइन पे, ये आगे है, ये बड़ा है उससे, और ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा और सबसे बड़ा ये है। फील कर लिया, चेंज किया आपने, फील किया कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ जल्दी से, देख पा रहे हो? ये चीज से बड़ी ये चीज है, ये चीज से बड़ी ये चीज है, इससे बड़ी ये चीज है, इससे बड़ी ये चीज है, इससे बड़ी ये चीज। ये इनइक्वालिटी है। ये हमने कहाँ पे किया था? ये हमने किया था रीमान इंटीग्रल्स पे। आओ मैं जल्दी से लिख के दिखाती हूँ अब आपको रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स के लिए यही बात। आ जाओ जल्दी से, मैं ये मिटा रही हूँ और रीमान स्टेल्जियस के लिए लिख के दिखाती हूँ। अब ये देखो रीमान स्टेल्जियस के लिए किस तरह लिखा हूँ। अब देखो रीमान स्टेल्जियस के लिए पूरे के पूरे सेट का जो इन्फिमम है इनटू द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज लेस देन लोअर रीमान सम ऑफ लोअर रीमान
सम ऑफ P1, ये छोटा है लोअर रीमान स्टेलजियस सम ऑफ P2, it is less than lower upper Riemann Stieltjes sum of P2 अपर, और ये छोटा है अपर Riemann Stieltjes sum of P1, और सब कुछ छोटा है लेंथ ऑफ द सुप्रीमम ऑफ द इंटरवल इनटू B माइनस A। बात समझ आई? ये वो रिलेशनशिप हमने लिख दिया, आगे होगी बात समझ, राइट? आगे आगे सब कुछ समझ आ गया, ठीक है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। आई गेस 8वीं इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखो क्या है, कोई इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मेरा कोई फंक्शन, इफ, मैंने मोटा पेन यूज किया है क्या? हाँ, मैं जरा थिकनेस को घटा लूं। इफ एफ इज, अगर मेरे पास फंक्शन स्टेलजियस इंटीग्रेबल है, यानी रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल को स्टेलजियस इंटीग्रल बोला जाता है, स्टेलजियस इंटीग्रेबल है, देन तो याद रखना ये रिलेशनशिप P, यहाँ पे आएगा अल्फा, ठीक है, P माइनस अल्फा A। ये तो आप जानते हो, लेंथ तो सब इंटरवल को मैंने हर जगह ना अभी तक रीमान सेल्सियस के अंदर भी B माइनस A लिखती रही, ये गलती थी, यहाँ पे अल्फा भी आना, मल्टीप्लाई करना है हमें साथ में, राइट? चलो ठीक है, अब देखो कैसा, ये लेस देन है, ये लेस देन है कॉमन वैल्यू ऑफ, और ये ग्रेटर देन है, वाइट से लिखना था, वाइट से लिखना, ग्रेटर देन है और इनटू लेंथ ऑफ द सम। आई बात समझ? क्योंकि फंक्शन मान स्टेलजियस है ना, तो इसका मतलब है अपर मान लोअर मान स्टेलजियस इज इक्वल टू अपर मान स्टेलजियस विच इज इक्वल टू कॉमन वैल्यू ऑफ देम। और मैंने बताया था ये एक दूसरी, इन सबका जो मैंने एक रिलेशनशिप लिखा था ना, उस रिलेशनशिप में अब ना ये चीज बीच में आ गई और वो बीच में लिखी गई है। याद है मैंने एक लंबा सा रिलेशनशिप लिखा है कुछ देर पहले, तो इसी के अंदर उन्होंने ना, जहाँ पे हमने छोटा भी किया था ना अपर मान, क्या आपने बताया था कि ये जो है वो छोटा होता है इससे, और ये इससे छोटा होता है, उन्होंने इसको छोड़, और ये दोनों बीच में होते हैं इंटरवल के मैक्सिमम और मिनिमम के, तो उन्होंने उसकी मैक्स जो कॉमन वैल्यू ना इन दोनों की, वो उन्होंने इकट्ठा करके लिख दी है और ये इनइक्वालिटी बनाई है। बात समझ आई? कि अगर फंक्शन जो है वो रीमान स्टेलजियस होगा, रीमान स्टेलजियस होगा, तो उसका उसका जो कॉमन वैल्यू है ना, वो उसके इंटरवल के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगी। बात समझ आई? बात समझ आई? ये उन्होंने कहा है इस बात में, ठीक है? और नेक्स्ट मूव करते हैं, और शायद वो आखिरी बात हो। अच्छा, आप सोचो कभी ऐसा हो सकता है रीमान स्टेलजियस और रीमान इंटीग्रल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए? ठीक है, नंबर 9 कंडीशन आई गेस, ऐसा कभी सोचा, कभी ऐसा हो सकता है? नंबर 9 बात, ऐसा हो सकता है कि जब वो क्या कंडीशन है, कंडीशन, यार ये तो नहीं लिखना था, इस पेन से इतना मोटा नहीं लिखना, थोड़ा कम करते हैं थिकनेस को। हाँ, कंडीशन व्हेन रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल होगा अगर अल्फा एक्स जो है वो इक्वल हो जाए एक्स के, तो रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल जो है वो रीमान इंटीग्रल के इक्वल है, ठीक है? अल्फा एक्स एक्स के इक्वल हो जाए, क्योंकि एक्स के माइनस वन था ना, तो ये ऐसा हो जाए कि एक्स के माइनस वन है, अल्फा एक्स के माइनस वन के इक्वल हो जाए, हम कहेंगे कि मान स्टेलजियस इंटीग्रल। सिमिलरली के लिए वही बात है, राइट? तो ये वो कंडीशन है जब रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो सकता है। बात समझ आई? ठीक है, एकदम आ गई ही होगी। ठीक है, अब आ जाओ, एक चीज है आखिरी चीज, और आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। आई होप कि आपको ये प्लेलिस्ट आपको काफी हेल्प करेगी, और मुझे लगता है कि अब आइंदा अगर मुझे खुद भी कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी, रिवाइज करना अगर मान स्टेलजियस इंटीग्रल्स को, तो मैं भी यही करूंगी, बिकॉज काफी अच्छी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आप इसको जरूर पूरी वीडियोस देखें, आपको इंकरेज करूंगी मैं, राइट? तो एक फंक्शन ले लेते हैं, उसमें रीमान इंटीग्रल्स निकालते हैं और मान स्टेलजियस इंटीग्रल निकालते हैं, ताकि आपको समझ है,
ठीक है, तो ले लेते हैं कुछ पेन, ये लो पिंक कलर आ गया, तो यहाँ से थोड़ा घटाते हैं। अब फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स सो फंक्शन में लेती हूँ विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब लेट्स से, और जो मैंने क्लोज इंटरवल ले लेती हूँ इट्स लेट्स से वो है मेरे पास 0 to 1, राइट। पहले मैं रिमान इंटीग्रल निकालती हूँ फिर रिमान स्टेलजियस इंटीग्रल। सो आ जाओ, पहले मैं निकालती हूँ रिमान इंटीग्रल। रिमान इंटीग्रल किसका निकालना था, इसका बहुत आसान है, देखो किसका निकालोगे। रिमान इंटीग्रल किसका निकालना था, इंटीग्रल लेना था ए से, अच्छा ठीक है, क्या आ रहा था, 0 से 1 एक्स का क्यूब, तो विच इज इक्वल टू एक्स की 4/4 इंटू 0 से 1, तो डाल दो क्या आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट -0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इन दी एंड क्या बचा, 1/4, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमान इंटीग्रल। आज जो इसका निकालते हैं हमारा पास आ जाते हैं वो है रिमान स्टेलजियस इंटीग्रल। तो मैंने इस तरीके से निकाला तो आपको इतराज ना हो कि मैम अपने डायरेक्ट निकाल लिया, आपने तो हमें बहुत लंबा सा तरीका बताया था, है ना। तो बेटा आप उससे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, मैंने वीडियो में बताया था कि इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, रिमान इंटीग्रल का आंसर सेम आता है। तो आप उस तरीके से भी करो कि उसका लोअर मान सब निकालो, अपर मान सब निकालो, फिर अपर मान इंटीग्रल निकालो, लोअर मान इंटीग्रल निकालो, वो दोनों इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। तो मैंने ख्याल है मैंने एग्जांपल करवाई थी कि एक्स का क्यूब जो है रिमान इंटीग्रेबल है, तो अब वन प्रूफ करना, राइट। अब ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, जाओ वापस। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज डिफाइन नहीं है वो, और यहाँ पे जो मोनोटोनिक फंक्शन है ना मास टेलजिस में, यहाँ पे मास टेलजिस इंटीग्रल, तो मास टेलजिस इंटीग्रल में ना एक चीज हमने अभी तक नहीं की है विच इज मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा सबसे मशहूर फंक्शन है, तो हम यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स ले लो, चलो मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स ले लेते हैं, अल्फा जो है वो एक्स ले लेते हैं, लेट से मैंने एक्स ले लिया, तो किस तरह लिखूंगी, ये देखो ऐसे 0 से 1 था, ठीक है वो पहले चेंज करते पेन, वाइट ले लें। तो 0 से 1 हमारे पास इंटीग्रल है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फंक्शन क्या है, एक्स का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। मुझे फंक्शन यहाँ पे मैंने एक्चुअली ठीक है मैंने यहाँ पे ये लिया तो इसका 2x ले लेते हैं, ठीक है, मैं 2x ले, ये भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, अगर मैं 2x का जब इंटीग्रेशन करूंगी, ठीक है 2x की इंटीग्रेशन करूंगी, तो देखो क्या बनेगा, x का स्केयर ले लो यहाँ पे, लेट्स से तो स्केयर ले लेते हैं, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करो तो क्या बनेगा, तो ठीक है पहले याद रखना जो यहाँ पे फंक्शन है ना उसकी डिफरेंशिएशन करोगे फिर इसका इंटीग्रेशन होगी, तो इसका लोअर इंटीग्रेशन क्या आएगा यार, यहाँ पे आता है हमारे पास 4x dx, तो ये इसके साथ हो जाएगा 4 हुआ बाहर गया, ये और ये 4 की x की पावर बन जाएगा 4, और यहाँ पे dx एज इट इज आ गया, तो अब यहाँ से नीचे देखो ऊपर देखो कहाँ देखो x की पावर 5 आएगा ओवर इसकी, ठीक है इंटीग्रेशन करने का आंसर जो आएगा मैं वो लिख देती हूँ सीधा, अब तो समझ ही गए होगे, है ना। इधर आ जाओ, x की पावर 5/5 और 0 से 1 तक, तो क्या बचेगा 4 × 5 आंसर, और अभी देखो 1/4 और 4 × 5, हु इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, बात समझ आई। तो याद रखना कि जो हमारे पास मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा अगर, तो इधर ये पढ़ ले, अगर ये देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट से ये फंक्शन है, तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है ना, ये देखो हमारे पास जो इस फंक्शन का ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये सॉरी ऊपर वाला पार्ट लेना था, मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, एक सेकंड, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये रिमान स्टेलजियस है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा है, और अगर मैं को ना रिमान इंटीग्रल की, तो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ लोगे वो रिमान इंटीग्रल। आई होप आपको समझ आई हो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, और आई होप कि आपको ये
और रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल खत्म हो गए, रीमान इंटीग्रल्स खत्म हो गए, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया। और आई होप कि अब थ्योरम खुद करोगे, थ्योरम में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस अल्फा उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, तो अपने अल्फा को डील कर लेना है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने खुद से एग्जांपल्स भी करवाई, ग्राफिकली भी आपको दिखाने की कोशिश की कि आपको फील हो कि रीमान स्टेल्जियस में और रीमान इंटीग्रल में फर्क है। ये ना हो कि आप इसको कभी भी नहीं फर्क समझो, आपको सेम है, बस अल्फा ही तो लग रहा है। ये अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका वजूद में जो है वो मैटर करता है, ग्राफिकली मैटर करता है, क्वेश्चन में मैटर करता है, तो आपने इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफिज।